तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, एक लड़की जो होती है वो हुआन सैन को बताती है कि सर जो मिलिट्री कमांडर है ईगल कंट्री और बियर कंट्री की वे लोग जो है वो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इस चीज़ को सुनकर जो हुआन सैन होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर अचानक से जो ईगल कंट्री और जो बियर कंट्री है वो हमारे साथ में कॉन्टैक्ट जो है वो क्यों करने लगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि इन दोनों बंदे की जो कॉल होती है वो कनेक्ट हो जाती है, जहाँ पर कि पहला बंदा जो होता है वो हुआन सैन से बोलता है कि जनरल हुआन सैन, हम लोगों को ये चीज़ पता चली है कि इस टाइम पर आपका जो ड्रैगन किंगडम है उसके ऊपर मेडियोट्रेस ने अटैक कर दिया है, इसीलिए हम लोग सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जोश उनका दूसरा जो बंदा होता है वो भी हुआन सैन से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जो हमारा बियर किंगडम है वो भी आप लोगों को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। क्योंकि अगर बात की जाए पास्ट की, तो जिस टाइम पर हमारे जो किंगडम थे वो मुसीबत में हुआ करती थी, तो जो ड्रैगन किंगडम था वो हमेशा से ही यहाँ पर हमारी मदद करता हुआ आया है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है हमारा भी आपकी मदद करने का। जो सुनते के साथ ही जो हुआन सैन होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए उन दोनों चैनलों से बोलता है कि आप दोनों चैनलों का मैं अपने पूरे ड्रैगन किंगडम की तरफ से शुक्रिया अदा जो है वो कहना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि जनरल हुआन सैन, आप तो हमारे साथ में यहाँ पर फ्लर्ट कर रहे हो, ये तो हमारा हक है। वैसे भी देखा जाए तो हम लोग जो है वो एक दूसरे के पड़ोसी है, तो इसीलिए एक दूसरे की मदद करना हमारा हक है। जो सुनते के साथ ही दूसरा जो जनरल होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो यहाँ पर आप लोगों ने भी पास्ट में हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से कोई ऐसा अरेंज किया जाए ताकि हम लोग जो है वो जल्दी से जल्दी आपकी मदद कर सके। जो सुनते के साथ ही जनरल हुआन सैन जो होता है वो बोलता है कि इस टाइम पर अगर मैं रेस की जो आर्मी है उसकी बात की जाए, तो वे लोग जो है वो छोटे छोटे ग्रुप के अंदर बढ़ चुके हैं और वे लोग जो हमारी ड्रैगन किंगडम की सिटी है उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसीलिए इस टाइम पर हमें यहाँ पर टोटल 2 ग्रुप जो है उसकी मदद की ज़रूरत है, ताकि दोनों को वहाँ पर जो है वो जल्दी से भेजा जा सके। हमें केवल वहाँ पर जाकर जो सिटी के अंदर लोग मौजूद है उन्हें ही प्रोटेक्ट जो है वो नहीं करना है, बल्कि हमें यहाँ पर उन लोगों के जो घर है और रहने की जगह है उन्हें भी प्रोटेक्ट करना है। जो सुनते के साथ ही पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है वो जल्दी से यहाँ पर टोटल 10,000 प्लेन जो है उसे चाइना की सपोर्ट के लिए भेजते हैं। जो उनका दूसरा जो बंदा होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम भी जल्दी से अपने किंगडम के अंदर से जो सपोर्ट है उसे जल्दी से आपके पास में भिजवाते हैं। जो उनका जनरल हुआन सैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ड्रैगन किंगडम की तरफ से एक बार फिर से मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा जो है वो कहना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ह्यूमन रेस जो है वो एक साथ में इसी तरह से कोऑपरेट करते हुए हमारे ऊपर जो ये मैरिड रेस का खतरा है इसे कम्प्लीटली ख़त्म कर पाए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रिंसिपल के ऊपर आ जाता है, जो कि शू भाई से बोलता है कि शू भाई तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए थे। जोशन का शू भाई जो होता है वो प्रिंसिपल से पूछता है कि प्रिंसिपल, इस टाइम पर जो जिंगजाओ सिटी है उसकी क्या सिचुएशन है। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो उन लोगों को बताता है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक जो 9 नीदर वर्ल्ड का किंग है उसने यहाँ पर अपनी जो आर्मी है उसे चारों तरफ फैला रखा है, और वो लगातार जो जिंगजाओ सिटी है उसकी तरफ अपनी मैरिड रेस की फोर्स को भेज रहा है। और इस चीज़ को देखने के बाद में ये कहना बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं रहेगा कि पक्का वे लोग जो है वो कुछ बड़ा प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो हो किंग होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो हमारी जिंगजाओ सिटी है वो इस टाइम पर जो 9 नीदरवर्ल्ड लॉर्ड है उसका की टारगेट है। जो सुनते के साथ ही जो हान जैन होता है वो शू भाई की तरफ देखने लगता है, और शू भाई की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि शू भाई, क्या 9 नीदरवर्ल्ड लॉर्ड जो है उसका यहाँ पर अटैक करने का कारण तुम हो सकते हो। जो सुनकर शू भाई बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। और शू भाई के इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि इस टाइम पर जो जिंगजाओ कैपिटल है उसकी सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम यह है कि हमें वहाँ से लोगों को निकालना होगा। जो सुनते के साथ ही जो हो किंग होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि हेडक्वार्टर से जो मैसेज आया है वो आ चुका है, और उन्होंने कहा है कि अभी भी जो मदद है वो आने में 5 दिन का टाइम लग जाएगा। और हुकिंग की इस बात को सुनकर जो शू भाई होता है वो बोलता है कि नहीं, 5 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा है, हम लोग जो है वो इतने लंबे टाइम तक इंतज़ार जो है वो नहीं कर सकते हैं। जो उनका प्रिंसिपल जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो इस टाइम पर जो सिटी है उसके अंदर कम से कम 10,000 लोग जो है वो ट्रैप हो चुके हैं, उन सभी लोगों को निकालने का हमारे पास में कम टाइम में कोई भी सही रास्ता नहीं है। और प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही जो शू भाई होता है वो मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए प्रिंसिपल से बोलता है कि नहीं प्रिंसिपल, ऐसी बात नहीं है, असल में मेरे पास में एक आइडिया है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो शू भाई से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास में कोई सॉल्यूशन है। जो सुनकर शू भाई जो होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल, हमारी जो यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर काफ़ी सारे बीस्ट टेमर जो थे वो रिक्रूट किए गए थे ना। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो शू भाई से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारे फेमस हो जाने के बाद में यहाँ पर टोटल 20 स्पेशल ट्रेनिंग क्लास जो है उसे जारी कर दिया गया था 20 टेमरों के लिए। जो सुनते के साथ ही शू भाई बोलता है कि प्रिंसिपल, मैं चाहता हूँ कि सभी 20 टेमरों को इकट्ठा किया जाए।
और अब शू भाई के इतना बोलते के साथ ही जो हान जैन होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि आखिर जो ये शू भाई है ये अचानक से बीस्ट टीमरों को इकट्ठा क्यों करने लगा। जो सुनने के बाद में हुकिंग बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो यहाँ पर बीस्ट टीमर जो है उनकी मदद लेना चाहता है लोगों को वहाँ पर सिटी से निकालने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो भी हंसते हुए शू भाई से बोलता है कि शू भाई सच में ये तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे दिमाग के अंदर ऐसा आइडिया आया। मैं जल्दी से सभी बीस्ट टीमरों को इकट्ठा करना शुरू कर देता हूँ। जो सुनकर शू भाई बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इस तरह से हम बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को निकाल पाएंगे। और अब उसके इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सभी बीस्ट टीमर जो होते हैं वो इकट्ठा हो चुके होते हैं और जो प्रिंसिपल होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी बीस्ट टीमर स्टूडेंट इस टाइम पर टाइम आ चुका है तुम सभी लोग अपने आप को प्रूफ करने का। तुम सभी लोगों को यहाँ पर शू भाई के नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन जो है वो कंप्लीट करना है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि प्रिंसिपल हम लोग गारंटी देते हैं कि हम मिशन को कंप्लीट जरूर करेंगे। जोश उनका शू भाई जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम लोगों को सिटी के अंदर फंसे हुए जो लोग हैं उन्हें निकाल कर वहाँ से उन्हें सेफ जगह पर पहुँचाना है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो है वो अपने टीम बीस्ट को समन करें। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो अपने जो टीम बीस्ट होते हैं उन्हें वहाँ पर समन जो है वो कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि सभी के जो बीस्ट होते हैं वो टर्टल होते हैं। और अब इतने सारे टर्टलों को देखने के बाद में तो जो हॉकिंग होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि आखिर मुझे चारों तरफ टर्टल ही दिखाई क्यों दे रही है। जो सुनकर शू भाई भी फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि तुमने सही कहा। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो बोलता है कि जिस टाइम पर शू भाई का ज़ियाओबा जो है वो पॉपुलर हो गया था तो उस टाइम पर यहाँ पर जितने भी स्टूडेंटों ने बीस्ट टीमिंग के प्रोग्राम में रजिस्टर किया था उन सभी ने अपना जो बैट है वो टर्टल ही चूज़ किया। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट मौजूद है सभी के पास में टर्टल है और अलग अलग प्रकार के सभी टर्टल जो है वो मौजूद है। और उसके इतना बोलते हैं कि शादी शो भाई जो होता है वो बोलता है कि ठीक है यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो है हम उन्हें यहाँ पर टोटल 6 टीम के अंदर डिवाइड करेगी। हर एक टीम जो है वो सिटी के अंदर जाएगी और लोगों को वहाँ से निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। और इससे अलग यहाँ पर जो बाकी के दूसरे स्टूडेंट और जो वैन हान यूनिवर्सिटी के गार्डियन है वे सभी लोग जो है वो तुम्हें कवर देंगे। जो सुनते के साथ ही अब सभी टीमर जो होते हैं वो अपने बीस्ट के ऊपर बैठकर निकलने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ठीक है चलो चलकर जल्दी से इन लोगों को बचाते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हान चैन और उसके साथियों के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि हान चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए काफ़ी सारे बंदे से बोलता है कि हमें बीस्ट टीमर की जो टीम है उन्हें प्रोटेक्ट करना है। जो सुनकर सभी लोग ओके बोलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। और अब हम एक बीस्ट टीमर को देखते हैं जो कि एक औरत के पास में आते हुए उससे बोलता है कि आप जल्दी से मेरे बीस्ट के ऊपर बैठ जाइए। जो सुनकर वो औरत खुश होते हुए बोलती है कि चलो ये बहुत ही अच्छी बात है, फाइनली हम लोगों को रेस्क्यू करने कोई तो आ गया। और अब उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो नाइनी द लॉर्ड के ऊपर आ जाता है जो कि एक लड़की से पूछता है कि जो ह्यूमन है वो क्या कर रहे हैं। जो सुनकर वो लड़की नाइनी द लॉर्ड से को बताती है कि और मजेस्टी हमें पता चला है कि बहुत सारे जो ह्यूमन है वो एक साथ में मिलकर जो सिटी के अंदर फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकाल रही है। जो सुनते के साथ ही नाइनी द लॉर्ड जो होता है वो बोलता है कि सच में ये लोग काफ़ी ज़्यादा सपने देखते हैं। मेरे ऑर्डर को सेंड करो कि सभी ड्रॉप जो है वो इकट्ठा हो जाए और इन इंसानों को रोके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी टर्टल जो होते हैं वो एक जगह पर इकट्ठा जो है वो होने लगते हैं जिन्हें देखकर हुकिंग जो होता है वो बताता है कि सभी लोग जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं और हम और लोग निकलने के लिए तैयार है। जोशन का शो भाई बोलता है कि बहुत बढ़िया। और इतना बोलकर शो भाई खुश हो ही रहा होता है लेकिन तभी उसका ध्यान जो होता है वो सामने की तरफ जाता है जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि हमें पता चलता है कि उस तरफ भागते हुए बहुत सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो आ रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी घबराने लगते हैं और जो औरत होती है वो घबराते हुए बोलती है कि डैमिट मेरी रेस के जो मॉन्स्टर है वो दोबारा से आ गए। जो सुनकर एक बच्चा रोते हुए बोलता है कि मदर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हान जैन जो होता है वो मॉन्स्टरों की तरफ बढ़ते हुए शू भाई से बोलता है कि शू भाई जल्दी से तुम इन लोगों को यहाँ से लेकर निकलो तब तक के मैं इन्हें देखता हूँ। जोशन का शू भाई बोलता है कि ठीक है तुम अपना ध्यान रखना। और इतना बोलकर जो शू भाई होता है वो सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी बीस्ट टेमर जो है वो मेरी बात को ध्यान से सुनो। जल्दी से सभी सिविलियन जो है उन्हें लो और जल्दी से जो ईस्ट गेट है उसकी तरफ चलो। जो सुनते के साथ ही सभी लोग ओके बोल देते हैं। और अब हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर सिटी के लोगों को अपने टर्टलों के ऊपर बिठाकर वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं लेकिन उन लोगों की स्पीड काफ़ी स्लो होती है। जो देखकर हुकिंग बोलता है कि शू भाई इन लोगों की स्पीड बहुत ज़्यादा कम है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग जा पाएंगे। जोश उनका शू भाई जो होता है वो जियाओबा से बोलता है कि जियाओबा मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों की स्पीड बढ़ाने में उन लोगों की मदद करो। और शू भाई के इतना बोलते के साथ ही जो जियाओबा होता है वो अपनी जो पावर होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है। और अब जियाओबा की जो पावर होती है वो सभी टर्टल जो होते हैं उनके अंदर चली जाती है जिस कारण जो शू भाई होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है जल्दी से अब सभी लोग फुल स्पीड में आगे बढ़ो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी टर्टल फुल स्पीड के साथ में आगे बढ़ने लगते हैं।
लेकिन हम देखते हैं कि आगे भी काफ़ी सारे मॉन्स्टर मौजूद होते हैं जो कि इंसानों को खा रहे होते हैं। लेकिन तभी जो शू भाई होता है वो फुल स्पीड में उस तरफ आने लगता है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर इतने सारे टर्टल कहाँ से आ गए। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही ज्याओ बाजा होता है वो उन सभी मॉन्स्टरों को उठाकर फेंक देता है। और जो शू भाई होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाओ, हम लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो ईस्ट गेट है उस तक पहुंचना होगा। जो सुनते के साथ ही सभी बीस्ट टेमर जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि शू भाई ने सही कहा, जल्दी से फुल स्पीड में आगे बढ़ो। और इतना बोलकर वे अपने सभी बीस्टों को शेयर करने लगते हैं। और शो भाई आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से शो भाई के आगे एक दीवार जो है वो आ जाती है, जो देखकर शो भाई जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये दीवार कहाँ से आ गई, जल्दी से सभी लोग पीछे हटो। और इतना बोलकर भी पीछे हटने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे लोग चारों तरफ से जो दीवार होती है उससे बंद हो जाते हैं, जिसे देखकर जो शो भाई होता है वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है। तभी एक और बंदा बोलता है कि क्या ये मेरी ट्रेस ने किया है। जो सुनकर एक और बंदा घबराते हुए बोलता है कि मैं मरना नहीं चाहता। और उनके इतना बोलते ही जो हॉकिंग होता है वो शू भाई से बोलता है कि शू भाई जरा एक बार ऊपर देखो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हुआंग फैमिली का मास्टर और जो नाइनीताल लॉर्ड होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। और जो नाइनीताल लॉर्ड होता है वो शू भाई से बोलता है कि शू भाई कहीं मैंने तुम्हें ज़्यादा देर इंतजार तो नहीं कराया ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग फैमिली का मास्टर होता है वो शू भाई से बोलता है कि शू भाई फाइनली अब तुम यहाँ पर हमारी चाल में फंस चुके हो, अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जो नाइन नीदर लॉर्ड है उन्होंने स्पेशली तुम्हारा जो सेक्रेट बीस्ट आर्मर है उसे डील करने के लिए ही अपनी सीक्रेट टेक्निक को बनाया है। और उसके इतना बोलते ही अचानक से जो नाइन नीदर लॉर्ड होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो शू भाई होता है उसके नीचे अचानक से एक फॉर्मेशन जो होती है वो बन जाती है। जो देखकर हुकिंग को शू भाई की चिंता होने लगती है। तभी शू भाई उससे बोलता है कि ये लोग जो है वो यहाँ पर मुझे टारगेट कर रही है, इसीलिए तुम बाकी लोगों को लेकर जल्दी से एक सेफ जगह पर पहुँचो। और शू भाई के इतना बोलते ही जो हुआंग फैमिली का मास्टर होता है वो शू भाई से बोलता है कि क्या तुम्हारे पास में इतना टाइम है कि तुम दूसरों की चिंता कर सको। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर से कुछ शैडो निकल कर बाहर आने लगती है, जिसे देखकर शू भाई जो होता है वो बोलता है कि ये देखने में कोई ऑर्डिनरी जो है वो नहीं लग रहा है, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी और रेस की पावरफुल बीइंग हो। और शू भाई के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक शैडो जो होती है वो शू भाई के ऊपर आकर अटैक करती है, लेकिन जो शू भाई होता है वो बाल बाल उससे बच जाता है। और अब जो हुआंग फैमिली का मास्टर होता है हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ काफ़ी सारे जो शैडो होती है वो मौजूद होती है। और वो हंसते हुए शू भाई को बताता है कि शू भाई ये 6 पावरफुल फिगर जो है वो ऑलरेज से बिलोंग करते हैं, जिन्हें कि मैजिक एरे की मदद से बनाया गया है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये रॉयल फैमिली के टॉप में जो और एक्सपर्ट है। तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि इनके सामने यहाँ पर तुम्हारी जीतने का कोई भी चांस है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू होकिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि शू भाई को उन शैडो के साथ में फाइट करता हुआ देखकर बोलता है कि डैमिट जो शू भाई है वो फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो चुका है, मुझे एक जल्दी से कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं उसकी मदद कर सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम शू भाई को देखते हैं जो कि शील्ड बनाकर उन शैडो से बचने की कोशिश कर रहा होता है। और जो हुआंग फैमिली का मास्टर होता है वो शू भाई से बोलता है कि शू भाई तुम 7 सोल शवरिंग लाइफ फॉर्मेशन से मर रहे हो, सच में ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा होनर की बात है। जो सुनते के साथ ही शू भाई जो होता है वो हुआंग फैमिली के मास्टर से बोलता है कि क्या तुमने सच में मुझे इतना कमज़ोर समझ लिया है जो कि तुम मुझे ये मामूली सी जो शैडो है उनका इस्तेमाल कर यहाँ पर मार सकते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शू भाई होता है वो अपना जो सेक्रेट बीस्ट आर्मर होता है उसे एक्टिवेट करते हुए वहाँ से अचानक से उड़ जाता है। और अब हम देखते हैं कि शू भाई का जो आर्मर होता है वो एक्टिवेट हो चुका होता है। और जो शू भाई होता है वो अपनी शॉर्ट को निकालते हुए बोलता है कि मुझे इस चीज़ से यहाँ पर कोई भी परवाह नहीं है कि तुम लोग जो है वो इस फॉर्मेशन को क्या बुलाते हो, लेकिन आज मेरे सामने जो कोई भी आएगा वो मारा जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही शू भाई एक शैडो के ऊपर अटैक करते हुए उस शैडो को बीच में से काट देता है। लेकिन अचानक से ही हम देखते हैं कि वो शैडो दोबारा से जुड़ने लगती है, जिसे देखकर शू भाई जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो शैडो जो होती है वो पूरी तरह से जुड़कर पहले की तरह हो जाती है, जिसे देखने के बाद में तो जो हुकिंग होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट क्या ये खुद को रिकवर कर सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग फैमिली का मास्टर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि शू भाई ये तो इस मैजिक एरे की बस एक शुरुआत है, ये फॉर्मेशन जो है वो धीरे धीरे कर जो तुम्हारी लाइफ फोर्स है उसे कंज्यूम करेगी, और यहाँ तक कि जो तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी सोल है उसे भी नहीं छोड़ने वाली है, तुम्हें पूरी तरह से कंज्यूम कर जाएगी। और तुम्हें इसके कारण कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा तुम इसका अंदाज़ा भी जो है वो नहीं लगा सकते। और इतना बोलकर वो उन शैडो को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ जाकर उसे ख़त्म करो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे शैडो दोबारा से शू भाई के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। और जो हुआंग फैमिली का मास्टर होता है वो बोलता है कि देखते हैं कि तुम कितनी देर तक ये जो तुम्हारा सेक्रेट बीस्ट आर्मर है उसका इस्तेमाल कर पाते हो।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हुकिंग होता है वो भी शू भाई की तरफ आने लगता है और शू भाई की तरफ आते हुए बोलता है कि शू भाई चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही शू भाई जो होता है वो अटैक से बचते हुए जो हुकिंग होता है उसे बोलता है कि नहीं हुकिंग, यहाँ पर मत आओ, जल्दी से यहाँ से जाओ और जो रीइंफोर्समेंट है उन्हें लेकर आओ। जो सुनकर हुकिंग जो होता है वो पीछे की तरफ देखने लगता है और पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि शू भाई चिंता मत करो, क्योंकि जो प्रिंसिपल हान है वो यहाँ पर मदद लेकर आ चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो वहाँ पर आते हुए हुकिंग से बोलता है कि हुकिंग यहाँ पर क्या हो रहा है। जो सुनकर हुकिंग प्रिंसिपल को बताता है कि प्रिंसिपल जो हुआंग फैमिली का बास्टर्ड मास्टर है उसने यहाँ पर जो 7 सोल सवरिंग लाइफ फॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल करते हुए शू भाई को उसमें ट्रैप कर दिया है। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो चिल्लाते हुए जो हुआंग फैमिली का मास्टर होता है उसे बोलता है कि ओल्ड हुआंग, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम ह्यूमन रेस को धोखा देते हुए जो मैरिड रेस है उसका पालतू कुत्ता बन जाओगे। जो सुनते के साथ ही जो हुआंग फैमिली का मास्टर होता है वो उससे बोलता है कि मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं यहाँ पर जो सिचुएशन है उसे समझ रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि इस टाइम पर केवल जो मैरिड रेस है वही इस पूरे वर्ल्ड को यहाँ पर रूल करेगी, इसीलिए मैं उनका साथ दे रहा हूँ। जोश उनका प्रिंसिपल जो होता है वो शू भाई से पूछता है कि शू भाई तुम ठीक तो हो ना। जोश उनका शू भाई जो होता है वो बोलता है कि समझ में नहीं आ रहा, मैं इन्हें मारने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी मैं इन्हें नहीं मार पा रहा, मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें कैसे ख़त्म करूँ। जोश उनका प्रिंसिपल जो होता है वो फॉर्मेशन की तरफ देखने लगता है और फॉर्मेशन की तरफ देखते हुए बोलता है कि 7 सोल सवरिंग फॉर लाइफ फॉर्मेशन जो होती है उसके अंदर तो 7 सोल होती है, तो फिर इसके अंदर केवल 6 ही सोल क्यों है। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे हुआंग फैमिली के मास्टर की तरफ जाने लगता है और उसकी तरफ जाते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि जो 7th की पॉइंट है वो यहाँ पर तुम ही हो इस फॉर्मेशन का, तो इसीलिए ओल्ड हुआंग तैयार हो जाओ मरने के लिए। जो सुनते के साथ ही हुआंग फैमिली का जो मास्टर होता है वो भी लड़ने के लिए तैयार होने लगता है और जो प्रिंसिपल होता है उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर जो तुम्हारे एंसिस्टर थे उन्हें अपना चेहरा कैसे दिखा पाओगे। जो सुनते के साथ ही हुआंग फैमिली का मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि बकवास करना बंद करो और चुपचाप फाइट करो। और उसके इतना बोलते ही हम शू भाई को देखते हैं जो कि अभी भी जो वे सोल होती है उन्हें मारने की कोशिश कर रहा होता है और उन्हें मारते हुए बोलता है कि मुझे अभी भी इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं है कि मैं इन्हें नहीं मार सकता। और इतना बोलते ही वो एक और बीस्ट को बीच में से काट देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो दूसरी शॉल होती है वो आकर उस पहली शॉल को बचा लेती है और तभी एक और शॉल शू भाई के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। और तभी हान जैन जो होता है वो भी उस बीस्ट की तरफ देखने लगता है जिसे कि शू भाई ने अटैक किया था, जिसे देखते हुए वो बोलता है कि 1 मिनट, क्या ये दोबारा से रिकवर हो रहा है। और इतना बोलकर हान जैन उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि शू भाई मैं भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो हान जैन होता है वो भी जाकर उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे ही वो अटैक करता है तो जो उसके पैर होते हैं वो फॉर्मेशन में फंस जाते हैं। जो देखकर हुकिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए हान जैन से बोलता है कि हान जैन ये सही नहीं हुआ, तुम भी फॉर्मेशन के ऊपर अंदर ट्रैप हो गए। और हुकिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बीस्ट जो होता है वो रिकवर होने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो हान जैन होता है वो बोलता है कि क्या सच में जो ये फॉर्मेशन है इसे डिस्ट्रॉय किया नहीं जा सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू प्रिंसिपल के ऊपर आ जाता है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं अपनी जो जिंगू कंट्री है उसे यहाँ पर बिल्कुल भी ख़त्म होते हुए नहीं देख सकता, चाहे मुझे खुद को भी ख़त्म करना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन उसके बाद भी मैं इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर रहूँगा। और इतना बोलकर वो अपने अटैक को बनाने लगता है। और अब इतना बोलते ही जो प्रिंसिपल होता है वो अपना एक पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे जो हुआंग फैमिली का मास्टर होता है उसके ऊपर कर देता है, जिसका जो हुआंग फैमिली का मास्टर होता है वो सीधे जाकर ज़मीन पर टकराता है, जिसका ना हमें वहाँ पर काफ़ी पावरफुल धमाका भी देखने के लिए मिलता है। जो देखते के साथ ही हुकिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए शू भाई और हान जैन से बोलता है कि शू भाई हान जैन, यही हमारे पास में सही मौका है, जल्दी से जो फॉर्मेशन है उसे तोड़ने की कोशिश करो। जोश उनका शू भाई और जो हान जैन होते हैं वो भी वहाँ पर जो बीस्ट होते हैं उनके ऊपर अटैक जो है वो करने लगते हैं, लेकिन जो बीस्ट होते हैं वो वापस से रिकवर हो जाते हैं। जो देखने के बाद में जो शू भाई होता है वो बोलता है कि आखिर ये चीज़ जो है वो काम क्यों नहीं कर रही। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो हुआंग फैमिली का मास्टर होता है वो खड़ा होने लगता है और खड़ा होते हुए बोलता है कि जो तुम्हारे एफर्ट है वो पूरी तरह से बेकार है। और इतना बोलकर जो हुआंग फैमिली का मास्टर होता है वो हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम सब लोगों को सच में ये लगा था कि जो 7 सोल सवरिंग लाइफ फॉर्मेशन है उसे तोड़ना इतना ज़्यादा आसान होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शू भाई होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है और वो एक अटैक से बचते हुए बोलता है कि डैमिट, सच में यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। और अब इतना बोलकर जो शू भाई होता है वो नाइन नीदर लॉर्ड की तरफ देखने लगता है और नाइन नीदर लॉर्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जब से नाइन नीदर लॉर्ड जो है वो यहाँ पर आया है वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। और इतना सोचकर शू भाई जो होता है वो हुकिंग से बोलता है कि हुकिंग एक बार जरा उस तरफ देखो।
और शू भाई के इतना बोलते के साथ ही जो होकिंग होता है वो भी शू भाई की बात को समझ जाता है और वो बोलता है कि शू भाई मैं तुम्हारी बात को समझ गया, जब से नैनीताल लॉर्ड यहाँ पर आया है वो अपनी जगह से नहीं हिला, जिसका मतलब कि ये फेक है, असल में यही सेवंथ सोल है। और होकिंग के इतना बोलते के साथ ही जो शू भाई होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और जब से हम लोग जो है वो इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, बस इसे इग्नोर किए जा रहे थे। और अब शो भाई के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।